मैं अपना बताना चाहता हूँ इस कोविड वार्ड में पूरा घूमने के बाद, आईसीयू में घूमने के बाद, एक तनाव, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डॉक्टर्स के दिमाग पे, मरीज़ के दिमाग पे, पैरामेडिकल के जो दूसरे सपोर्ट स्टाफ हैं उनके दिमाग पे ज़रूर है। इसके रीज़न को समझने की कोशिश की तो समझ में ये आया कि कोविड के खिलाफ इन वॉरियर्स की लड़ाई जो है ये 1 साल से चल रही है, बहुत लंबी वक्त से चल रही है। ये स्ट्रेच लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस स्ट्रेच के बढ़ने के साथ साथ इनके स्ट्रेस लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1 साल से एक डॉक्टर या एक नर्स जब अपने घर में जाती है, अपने बच्चों के पास जाने से डरती है कि वो कहीं कैरियर बन के खुद भी इन्फेक्ट ना हो जाए, बच्चों को भी इन्फेक्ट ना कर दे। तो इस तरह का डर ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये पिछले 1 साल से झेल रहे हैं। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर इस पूरे पैंडेमिक में जो 1 साल का था उसमें 2 बार 3 बार पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं उनको दिमागी थकान महसूस हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको कहीं ना कहीं उनके मन में एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है कि अगर ये नहीं लड़ेंगे तो इस देश के पास लड़ने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये काम इन्हें ही करना होगा। शायद ये एक फैक्टर है जिससे ये अपने तनाव को दूर करते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सौरभ, वो खुद पॉजिटिव हैं। मेरी पीछे बिल्डिंग में वो भर्ती हैं। उनके फादर बहुत सीरियस हैं, उनकी मदर अंदर एडमिट है। मैं अंदर गया, उनसे मिला, वो अपनी दवाइयाँ लेकर के उसके बाद अपने माता पिता को देखने के साथ साथ वार्ड में दूसरे मरीजों को सर्व कर रहे हैं, दूसरे मरीजों को राउंड ले रहे हैं, मतलब अपनी ड्यूटी को वो आराम से कर रहे हैं। एक डॉक्टर पूजा है, डॉक्टर नेहा है, सभी पॉजिटिव हो चुके हैं। किसी डॉक्टर का पूरा परिवार यहाँ पे भर्ती है। तो ये सारा ट्रॉमा जिस तरह ये लोग हैंडल कर रहे हैं, नो डाउट ये बहुत बेहतरीन काम है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई और लंबी खींचेगी, तीसरी वेव की बात हो रही है, तो इनको एग्जस्ट होने से बचाने की जिम्मेदारी सरकार और सिस्टम पर सबसे बड़ी होगी। क्योंकि अगर ये वर्ग कोलैप्स कर गया तो इस देश के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, शिकायतें हैं इस हेल्थ केयर सिस्टम को कि सरकार को उनको कुछ और करना चाहिए। उनकी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि ऐसा हो। तो सरकारों और सिस्टम को भी इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, इनसे बात करने के लिए एक कोई ऐसा वे बनाना होगा, एक ऐसा रास्ता बनाना होगा ताकि इनकी ज़रूरतें सरकार तक पहुँचें और सरकार उन चीज़ों को पूरा कर ले। क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम इस मैन पावर को रिलैक्स करके रखें, इसको न्यूट्रलाइज़ करके रखें। क्योंकि एक मरीज़ का परिजन, जब कोई मरीज़ चला जाता है तो उसका परिजन पैनिक करता है, तो ये बात समझ में आती है कि वो एंजाइटी में है। लेकिन अगर ये वर्ग, ये जो डॉक्टर्स नर्स, ये अगर एंजाइटी में चले गए या ये अगर रिएक्ट करने लगे तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और इसे वक्त रहते एड्रेस करने की और उसको फैसिलिटेट करने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ केयर सिस्टम भारत का शायद ये बहुत ही अनोखा होगा दुनिया में कि जिस तरह यहाँ डॉक्टर खुद पॉजिटिव होने के बाद, नर्सेज खुद पॉजिटिव होने के बाद यहाँ सर्व कर रही हैं और पॉजिटिव रहने के दौरान सर्व कर रही हैं, सिम्टोमेटिक रहने के दौरान सर्व कर रही हैं। ये एक वाकई चौंकाने वाली बात थी जो शायद दुनिया के और किसी देश में देखने को ना मिले। ये कुछ वो तस्वीरें और बातें थी जो इस कोविड अस्पताल में, उनके आईसीयूज़ में जाके मैंने महसूस की और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको बताना बेहद ज़रूरी है।